क्वेश्चन नंबर 8 है। पिछले क्लास में हम लोग 7 तक पढ़ा था। इसमें हम कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए खींची गई क्षैतिज रेखा कहलाती है। देखिए क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आप लाइन ऐसे खींचते हैं इसी को क्षैतिज रेखा कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे की ओर जब खींचते हैं तो इसको ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं। तो जो क्षैतिज रेखा है यानी कि ये वाला जो लाइन होता है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक अक्ष कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वह हो गया सही। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु, देखिए ये दोनों लाइन जहां पर मिलता है उसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, वो कहते हैं। यहीं पर क्या होता है, यहाँ x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है, 0 होता है। उसके बाद तो ऑप्शन डी जो है आपका ये सही आंसर हो गया। फिर y अक्ष पर x निर्देशांक का मान क्या होगा। देखिए ये y अक्ष है, इधर जाएंगे तो 1 2 3 ऊपर की ओर बढ़ते। अब इसमें x का मान अगर पूछता है, मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 2, तो ये तो y का 2 हो गया, तो x का कितना होगा, तो x का 0 होगा। यानी कि अगर किसी कोई भी अक्ष होगा उसमें y अक्ष पर हम जाते हैं, y अक्ष पर x का निर्देशांक हमेशा 0 होता है। वही अगर कहता है कि x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या है तो भी 0 होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जानते हैं कि ये चतुर्भुज है, अगर हम यहाँ से इसको बीच में से मिला देते हैं, 2 त्रिभुज बनता है। 2 त्रिभुज बनता है तो ये 180 डिग्री और ये आपका 180, दोनों को जोड़ेंगे 360 डिग्री। ऑप्शन जो है सी सही है। समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं होती है, ठीक है। सम्मुख में समांतर चतुर्भुज ये होता है, कुछ इस तरह से रहता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है। बस सामने की भुजा यानी कि सम्मुख है, सामने की भुजा को भुजाएं कैसे होती है, तो बराबर होती है, बराबर और समांतर होती है। बराबर होता है और समान अंतर पर होता है। उसके बाद किस चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है। देखिए अब ये चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति समांतर चतुर्भुज होता है। इसको कर लीजिएगा। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। ठीक है, समचतुर्भुज में होता है चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है, इसका कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। पर विकर्णों की लंबाई 6 और 8, 6 है और यहाँ से यहाँ 8, 6 है तो यहाँ पर 3 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, इधर से 4। हमेशा याद रखिएगा जब ये यहाँ करते हैं विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण यहाँ करता है परस्पर विकर्ण को समविभाजित करता है, नंबर एक। दूसरी बात जहाँ करता है वहाँ समकोण बनाता है। यानी कि देखिए ये 6 था तो इधर 3 हो गया, इधर 3, ये आधा कर दिए, इधर 8 था तो ये 4 और इधर 4, ये क्या बच गया, ये एक तरह से समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये जो होगा आपका 5 होगा। हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 होता है। ये 5 है, ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये भी 5, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होगा वो 5 होगा। देखिए इसमें विकर्ण को निकाल, इसका अगर विकर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण निकालते कर्ण लॉग स्क्वायर का आधार कितना है, 9 जोड़ 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, और ये आपका आंसर। चतुर्भुज के तीन कोणों की माप 84, इतना 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 चौथा। देखिए चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 में से चारों को घटाएंगे, 6 5 11 11 4 15, 8 1 9 5 14 1 15 1 2 10 5 1 5 5 105, ये आपका आंसर है। बस आज नहीं रहेगा, फिर अगले क्लास में